हक की आवाज़ अफ़ज़ाइश हक के साथ मैं खुदा का खादम रेवरेंड पास्टर शमान अशरफ मसीह, और आज हम बस्ती डोगरा में मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुबशरा सनिया अरसलान। जिस तरह के इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की पाक सलीब के बारे में और खुदावंद यीशु मसीह की तस्वीर और पाक कलाम के बारे में देखा कि किस तरह से ये झूठे मसीह अमल जो हैं वो हमारे तमाम मजहबी निशानात को इस्तेमाल करके अपने एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और बेरुमती कर रहे हैं। हम देखेंगे कि सिस्टर किस तरह से अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। जी सिस्टर। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। से दिल से शुक्रगुजार हूँ, इनके लिए दुआ खैर करूँगी कि खुदावंद इन्हें आगे बढ़ाए और इनको बरमंद करे और इस कलाम में और इस जो बड़े काम को ये सर अंजाम दे रहे हैं तो इनके साथ हैं और इनकी टीम के साथ हैं। ये बड़ी आवाज़ जो इन्होंने उठाई, हम इस आवाज़ को इनके साथ उठाते हैं और जो ये काम कर रहे हैं, अगर कलाम मुक़द्दस में देखा जाए तो बहुत से नबी पैगम्बरों ने यही आवाज़ उस वक्त भी उठाई थी। जैसा कि मूसा को देखें तो मेरे यीशु ने कहा मूसा को, लाठी अगर तो फ़ारून के आगे घिराएगा तो तेरा लाठी जो सांप बनेगी वह तमाम मतलब कि उसके जादूगिरों की लाठियों जो सांप बनी थी वो उनको खा गया। यानी मेरे यीशु की लाठी उस वक्त भी कामयाबी का सरंजाम बनी। जो ये हमें इन्होंने टाइटल दिखाए हैं, सालीब, यीशु की तस्वीर वगैरह, मतलब कि काफ़ी बाइबल मुक़द्दस के ऐड दिखाए हैं, तो ये दिल से मुझे बहुत ज़्यादा इस बात के लिए दुख हुआ है कि ये वो लानती लोग हैं जिन्होंने हमारे यीशु को, हमारी सलीब को और हमारे कलाम मुक़द्दस को बरगंदा किया है। क्योंकि हमारी मसीहत और इनकी मसीहत में कोई फ़र्क नहीं रहा, क्योंकि इनके नाम के साथ भी मसीह और हमारे नाम के साथ भी मसीह जुड़ा है। तो अजीज़ों, मैं चाहती हूँ जो ये लानती जादूगर हैं, जो कि खुदा के कलाम में भी लिखा है कि लानती जादूगर खुदा की बारगाह में दाखिल नहीं होंगे, तो ये लानती जो जादूगर हैं, मेरी आवाज़ इस टीम के साथ और पास्टर शामून के साथ है। तो हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि प्लीज़ इस टीम के साथ और इनकी आवाज़ को इज़्ज़त दें, ताकि ये जादूगर लानती जो आज हमारी मसीहत का बर्मा तमाशा बना रहे हैं, इनको बड़ी सी बड़ी सज़ा दी जाए, ताकि ये देखें और ये समझें कि हमारा खुदा गैर खुदा है, हमारा खुदा रहीम खुदा है, हमारा खुदा अब्दो आबाद खुदा रहने वाला है, क्योंकि वही अल्फा और ओमेगा है। उसी ने कहा मैं हक और सच हूँ, मैं ही सब कुछ करने में कादिर हूँ। तो अजीज़ों, आपसे दरख्वास्त है कि पास्टर शामून के साथ, इनकी टीम के साथ और हम सब मिलकर इस आवाज़ को सब बुलंद करें और इन लानतियों का सामना कर सकें, ताकि ये लानती हमेशा की आग में नेस्त नबूद हो जाएं। खुदावंद आपको और हमें इस टीम की आवाज़ के साथ सब बुलंद होने की तौफीक अता करें। आमीन। जी, बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। आपने बड़े अच्छे तरीके से इस आवाज़ को सुना। खुदावंद आपको बरकत दे। इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम रिलेटिव्स में भी इसको शेयर कीजिएगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। हक की आवाज़ अफ़ज़ाइश हक के साथ मैं हूँ आपका होस्ट एल्डर शेख गिल, और हमारे साथ हैं गॉस्पल सिंगर बैंड अंजलि। और बहन जी, आज जब हम आपके पास आए हैं तो आपने स्क्रीन पर देखा है कि जो कुछ दिखाया गया और जो कुछ आपने खुदावंद के खादमों के मुंह से सुना है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? खुदावंद की ज़िंदा बबरकत जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि पूरी टीम का, पास्टर साहिबान का, तमाम खादमीन की शुक्रगुज़ारी करते हैं खुदावंद के आगे। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ इनकी आवाज़ के लिए, जो उन्होंने हक़ के लिए आवाज़ उठाई, जो ये जादूगर कुत्ते खुदावंद की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम फरमाता है हमें चाहिए कि हम मिलकर इनके साथ मुत्तफिक होकर इस आवाज़ को उठाएं, और हमें हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं कि हमारे साथ दें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। हक की आवाज़ अफ़ज़ाइश हक के साथ मैं हूँ आपका होस्ट एल्डर शेख गिल, और हमारे दरमियान है हमारी बुजुर्गा माँ जी। तो माँ जी, जो आपने आज ये ऐड देखी हैं, आपने सब कुछ देखा भी और सुना भी है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे?
इसके मैं बारे में कहूँगी, ये खुदा के बंदे नहीं है, ये यीशु मसीह के बंदे नहीं है, ये यहोवा के बंदे नहीं है, ये लानती बंदे हैं, जादूगर लानती बंदे हैं। जो यीशु वड्डे वड्डे कम करता है, यीशु मुर्दियां च जाना पांदा ते यीशु शफा देंदा ते यीशु कामले शफा है ते यीशु नाम नु जपो ते जपदे जाओ। हालेलुया हालेलुया। बहुत ही जोश के साथ बुजुर्ग माँ जी ने खुदावंद यीशु की तज़ीम की है। खुदावंद खुदा के कलाम में लिखा है कि आसमान के तले और ज़मीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया कि जिसके वसीला से निजात पा सके।